साथ ही इस वीडियो में हम शिक्षक कट ऑफ और सहायक शिक्षक के कट ऑफ आपके सामने रखने वाले हैं। पेपर तो हो गया है और लगभग सभी लोगों का एक ही इच्छा है कि कट ऑफ हमको बताया जाए। तो साथियों मैं कट ऑफ बताने के मूड में तो नहीं था, थोड़ा 2-4 दिनों के बाद बताने के मूड में था, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा जानकारी चाहा है तो बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि सिलेबस आउट ऑफ था। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा सिलेबस आउट ऑफ नहीं था, बस इतना है कि देने के तरीके को बदल दिया है। जहाँ पे पेडोलॉजी देना था, जिसे गणित में 14 का अंश का माना चाहिए था, वहाँ पे टोटल गणित को ले लिया है। और उसी प्रकार से चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, टोटल नया चीज़ कर दिया है सहायक शिक्षक में। लेकिन साथ ही CDP हो चाहे गणित हो चाहे पर्यावरण हो, कहीं ना कहीं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। केवल और केवल जो है पेडोलॉजी को छोड़ दिया, टोटल पेडोलॉजी एक भी नहीं दिया है। फिर भी मैं देख रहा था तो लगभग जो है 120 नंबर का ऐसा है जो आपको पढ़ना चाहिए था और उनमें से बनाना चाहिए था। 120 नंबर का 40 नंबर का ही ऐसा है जो थोड़ा, जैसे कि 14 नंबर का गणित हो गया, 2-4 नंबर का हिंदी में पेडोलॉजी हो गया। उसी प्रकार से पर्यावरण में लगभग जो है 5-6 पेडोलॉजी हो गया, है ना। इस प्रकार 5 मतलब 24 इस प्रकार से हो गया। अंग्रेजी में हो गया 7-8 उसमें 10 उसमें वो देना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार से 40 नंबर का ऐसा है जो थोड़ा सा टफ दे दिया था। लेकिन 120 नंबर के 30 नंबर का अलग से दे दिया था। और 120 नंबर का लगभग जो है साथियों सिलेबस जिस प्रकार से आना चाहिए था, भले स्तर को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है, हटा दिया है, मतलब ऊपर कर दिया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग था। बाकी आप लोग अपने इच्छा अनुसार जैसे भी चाहे जैसे भी करें, है ना। लेकिन देना चाहिए था पेडोलॉजी। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसमें, क्योंकि बहुत लोगों को जो गणित जो है थोड़ा सा बनाने में तकलीफ होता है, प्रैक्टिस नहीं हुआ रहता है, तो उनके लिए पेडोलॉजी बहुत बेटर ऑप्शन था और उन्हीं के अनुसार तैयारी किए थे। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ किस प्रकार से रहेगी। अब मैं आपको रैंक भी यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। जैसे शिक्षक का मैं बताना चाहूँगा, तो शिक्षक का मैंने पिछले बार जो बताया था कि किस प्रकार से बताया था, लगभग 80 से 85 लगभग होना चाहिए, ये बताया था। और इसी में मैंने OBC का भी डाल दिया था, 80 प्लस करके आसपास मैंने डाल दिया था। और SC का मैंने रखा था लगभग 65-75 के आसपास रखा था। और ST का मैंने बता दिया था, जिन्होंने जो CG टेट या टेट पास है और D.Ed BEd कंप्लीट है, तो उनका पूरे लोगों का होना मेरे हिसाब से उचित है। तो इसका कट ऑफ बताना मुश्किल है। EX वाले जितने लोग हैं उनका भी हो जाएगा इसमें। PH वाले साथ ही आपको कहना चाहूँगा, PH रैंक के आधार पे होगा। इसमें आपके नंबर जैसे आएंगे, इसमें ना कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल होता है PH का, क्योंकि अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के PH होते हैं, तो उसके अनुसार इसमें लेते हैं। तो इसका भी कट ऑफ बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी का 70 नंबर में हो जाता है तो किसी का 55 नंबर में हो जाता है, किसी का 60 नंबर में होता है तो किसी का 40 नंबर में हो जाता है। कुछ इस प्रकार से उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज रहता है, तो इसलिए एग्जैक्ट इसका कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो शिक्षक का मैंने जैसे बताया था साथ ही उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। भले ही 5 नंबर और बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर दिए थे, प्रश्न दिए थे और थोड़ा सा इजी कर दिए थे। इजी करने के कारण जो है 80 से 85 नंबर वाले बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे, उसके बाद 80 वाले रहेंगे, मतलब इन्हीं के बीच आपके कट ऑफ घूमेगा। इससे नीचे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन 80 या 85 के बीच में पूरा कट ऑफ घूमने की पूरी नज़र दिख रही है, क्योंकि इजी दे दिए थे। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बना के आए हैं। तो मेरे ख्याल से साथियों बस इसी के अंतर्गत मैंने जो बताया था, जितना लक्ष्य यदि आप रखते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, सेफ यहाँ पे हो। उसी प्रकार से SC का भी है, उसी प्रकार से ST का मैंने बता दिया। अब चलिए रैंक यदि देखें तो रैंक यदि आपका नंबर चाहे कितने भी हो, यदि नंबर कई भी होते हैं कि नंबर बहुत लोगों का एक जैसे रहता है, तो यदि आपका रैंक लगभग जो है 1200 से लगभग जो है 1500 तक हो, तो ये OBC और अनारक्षित पूरे ये इतने रैंक तक वाले हैं, तो इसके अंदर आ जाएंगे 1200 से 1500 रैंक वाले। क्योंकि पोस्ट जो है लगभग जो है 1330 के आसपास है। OBC और जनरल में लाके लगभग 1330 पोस्ट है मान के चलो।
तो 1200 से 1500 तक की जिसका रैंक होगा वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार से एससी का देखें तो एससी का लगभग जो है 224 पोस्ट है। तो इसके अनुसार हम देखें तो इसका 2000 जिसका रैंक आता है तो इसको ये बिल्कुल खिंचा जाएगा। अब एसटी का मैं नहीं बता सकता क्योंकि एसटी में जो पात्र हैं वो बिल्कुल इसमें हो जाएंगे। उसी प्रकार से ईएक्सपीएच का भी रैंक बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सहायक शिक्षक का। सहायक शिक्षक का यहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ और रैंक हम देखेंगे तो सहायक शिक्षक का साथियों कि ना तो ये एकदम हार्ड था ना एकदम वो क्या था इजी था, दोनों के मध्य सामान्य पेपर आया था। हार्ड इसलिए लग रहा है साथियों की क्योंकि यहाँ पे गणित बहुत ज़्यादा दे दिया था। वाकई में देखिए तो 30 गणित को बनाना और साथ ही साथ इसके साथ 120 क्वेश्चन को बनाना वो भी 3 घंटे में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो एक्सपर्ट होगा वही लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनाए होंगे, नहीं तो 20-25 इतने बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा एकदम स्पीड से बनाओगे भी लगभग 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे 5-5 मिनट के हिसाब से, है ना। तो बाकी बनाने के लिए समय नहीं था। तो लगभग इसमें जो गणित वाले साथी हैं जो प्रैक्टिस अच्छे से किए रहे होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लीजिए हमने घनमूल पढ़े हैं तो घनमूल में 2 नंबर का आना था, वहाँ पे 3 नंबर 4 नंबर का आ गया है। तो यदि प्रैक्टिस किए होंगे तो उसको बहुत फ़ायदा मिला है। इसमें केवल पेडोलॉजी वाले साथियों को जिन्होंने तैयारी की थी उसको फ़ायदा नहीं मिल पाया है। तो इसके आधार पर हम कट ऑफ हम देखेंगे तो कट ऑफ मैंने जो बना रखा है आपको बताना चाहूँगा। भले आपको जो भी लगे जैसे भी लगे आपके मन में जो भी चल रहा होगा तो आपको बताना चाहूँगा साथियों, यहाँ भी वही स्थिति है। यदि आपका 75 से 80 है, 75 से 80 प्लस मान के चलिए, 75 तो मिनिमम है, 80 प्लस मान के चलिए, जिसका 80 और 75 के बीच इन्हीं के अंतर्गत घूमेगा, ये इन्हीं के अंतर्गत है ना। मतलब सॉरी ये तो ई आर का है, सॉरी साथियों, ई आर का 80 से 85 के बीच यहाँ भी वैसे घूमने वाला है, 80 से 85 इसी के अंतर्गत। और थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो 75 से 80 के बीच जो है ये घूमने वाला है इसी के आसपास, क्योंकि अधिकतर लोग जो है बनाने का प्रयास किया है। तो 75 तक ये ओबीसी और जनरल मिला के 75 तक का है ना, जिसका 75 आ रहे होंगे काट फिट करके पूरा A to Z है ना, तो लगभग ये सेफ है। मतलब 80 वाले तो 80 से 80 प्लस वाले तो पूरा सेफ है, 80 या 80 से ऊपर वाले टोटल सेफ है। इसके नीचे वाले तीसरा लिस्ट हो सकता है, चौथा लिस्ट हो सकता है, जैसे कोई ज्वाइनिंग नहीं किए या पात्र हो गए हैं, तो उस स्थिति में जब रैंक निकालते हैं तो लगभग 75 तक के आ सकता है जो जिस प्रकार से पेपर बना हुआ है। एससी का साथ ही यहाँ पे 65 से 75 जिसका होगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट बहुत कम है। पोस्ट लगभग साथियों आप लोगों का देखा जाए तो 202 पोस्ट है, तो 202 पोस्ट बहुत कम होते हैं। तो लगभग इतने यदि आपके आ रहे होंगे तो बिल्कुल सेफ लग रहा है यहाँ पे। एसटी का लगभग 3758 पोस्ट है, तो इसके हिसाब से जितने भी टीटी क्लियर कर चुके हैं और जो डीएड बीएड है मतलब पात्र हैं, टोटल उन लोगों का होना ही है ना। उसी प्रकार से अनरक्षित और ओबीसी मिला के 1727 पोस्ट है, दोनों मिला के इसलिए लिख रहा हूँ साथियों क्योंकि ये दोनों पोस्ट में लगभग ओबीसी अनरक्षित टोटल ले आते हैं। ओबीसी का तो 1727 पोस्ट में 643 ओबीसी का है ना, बाकी जो है 1084 पोस्ट अनरक्षित का है। तो लगभग इसी के अंतर्गत आपके नंबर आ रहे होंगे। आपको बताना चाहूँगा 75 से 80 नंबर वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा, और 80 से 85 वाले भी मिलेंगे। और जिसका 85 प्लस है उसको तो निश्चिंत रहना चाहिए, उनका तो कोई रोक नहीं सकता, 85 प्लस वाले को कोई रोक नहीं सकता। 80 से 85 वाले को भी लगभग जो है सेफ है 99%, लेकिन 75 से 80 के बीच में है, इसको मैं नहीं कह सकता। लगभग जो है देखा जाए तो इसका भी 80% लगभग चांस है, 20% में नहीं कह सकता। यदि 75 से नीचे है तो उसको तो मैं कह नहीं सकता, वो बाकी और रैंक आने के ऊपर है, मैं अभी उतना अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन यदि इसके आसपास है तो आपको मतलब लगभग आपके एक पोस्ट बिल्कुल आपके थैली में है ना। अब रैंक की बात करते हैं तो रैंक यदि आपके 16 यदि अनरक्षित हो
तो 1600 से 1700 के आसपास यदि आपका रैंक है तो आपको खींच सकते हैं, या मतलब अंतिम लिस्ट तक के इतने रैंक वालों का, अनारक्षित वालों का लगभग आने की पूरी संभावना बन रही है या बन सकती है। उसी प्रकार से ओबीसी का देखिए तो 2000 से 2500 जिसका रैंक आएंगी, जिसका रैंक वो लगभग अंदर जाने की पूरी संभावना है आखिरी लिस्ट तक का। एससी का देखा तो लगभग 3000 तक के जिसका रैंक बनेगा वो पूरा, मतलब इसके भी आने की पूरी संभावना लग रही है। अब एसटी का आप देख सकते हैं, एसटी का कितने पोस्ट है। अब इतने यदि सीजी टेट या टेट निकाल करके डीएड बीएड कर लिए हो तो आपका तो होना ही है। अब मैं किस बेस पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म कितना गया था शिक्षक में, 1,53,584 गया था और उपस्थित कितने हुए 1,22,542। अनुपस्थित कितने थे 31,000। सहायक शिक्षक का टोटल फॉर्म गया था 1,83,281, उपस्थित कितने थे 1,86,176 और यहाँ पे आप देखेंगे 37,000। इसी प्रकार से साथियों इसका आप 10% भी निकालते हो तो लगभग जो है 12,000 के आसपास लोग अच्छे से पढ़े हों। यदि हम 10% को भी लेते हैं 12,000, यहाँ पे देखेंगे तो 14,000 है ना, लगभग इस प्रकार से लोग पढ़े होंगे। तो आपका कंपटीशन कितने में 12,000 लोगों से और इसमें 14,000 लोगों से कंपटीशन है। अब 12,000 14,000 कौन है, जो चीज़ यहाँ दिलाए हैं वही चीज़ इसमें दिलाए हैं। शिक्षक वाले सहायक शिक्षक दिलाए हैं, है ना, गणित वाले साथी इसमें भी बाजी मारेंगे, गणित का प्रैक्टिस करने वाले इसमें भी बाजी मारेंगे। तो लगभग जो है देखे जाए सेम व्यक्ति से आपका जो कंपटीशन है, मतलब अपने आप से ही कंपटीशन है मान के चलिए। तो इस आधार पे देखें तो 12,000 के बीच भी आपका कंपटीशन हो रहा है तो आपका रैंक जो मैंने बताया है इसमें उसी रैंक के आसपास से घूम रहा है, उसी रैंक के आसपास देख सकते हैं यहाँ पे, उसी रैंक के आसपास घूमेगा। तो मेरे ख्याल से जो कट ऑफ मैंने बताया है उसी के अंतर्गत जिसका आ रहा होगा वो लगभग मेरे ख्याल से मतलब सेफ है, अपने आप को सेफ समझिए। और बाकी जो है कम हो सकता है, अधिक तो नहीं होगा, कम हो सकता है कि जैसे मैंने 75 बताया तो 74 हो सकता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी इतना एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन मैं अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि सहायक शिक्षक का लेवल जो है जिस प्रकार से था वो थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए इसमें कट ऑफ नीचे गया है, नहीं तो हाई जाता। ठीक है, शिक्षक का कट ऑफ इसलिए हाई जाएगा क्योंकि इसमें जो है लगभग जो है इजी आ गया था। इजी आने के साथ साथ बहुत गलत भी हुआ है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये देखो जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ वो आखिरी कट ऑफ है ना, आखिरी कट ऑफ मतलब यहाँ तक गिरेगा ऐसा बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। तो दोस्तों ये कट ऑफ आपको कैसा लगा अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना कट ऑफ बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सबका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने बताया है क्या उसी के अनुरूप आपका भी कट ऑफ बन रहा है या कि नहीं बन रहा है, क्योंकि सब अपने आप में सक्षम हो बनाने के लिए। मुझे लगता है कि मेरी आवश्यकता तो नहीं थी, क्योंकि सभी साथी बहुत ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट है, क्योंकि सभी लोग एग्ज़ाम दिला रहे हैं, सभी को पता है कि किस प्रकार से कट ऑफ बन सकता है। जिसको भी पूछेंगे सब बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए।